मैं मयंक मणि पाठक आपका हंट ऑफ टुमारो के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत चर्चित मुद्दा लेकर आया हूं। उस मुद्दे का नाम है ई-रूपी। ई-रूपी का इस समय मार्केट में, लोगों में ये बहुत ज़्यादा वार्ताएं देखी जा रही हैं कि ई-रूपी है क्या, ये काम कैसे करेगा, ये लाया क्यों गया है। ई-रूपी एक स्पेसिफिक मुद्रा है। जिस प्रकार यूपीआई काम करता था उसी प्रकार ई-रूपी भी काम करेगा, बट इसमें कुछ मूलचूल परिवर्तन किया गया है। ई-रूपी 2 अगस्त 2021 को भी लाया गया। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो था वो 11 अप्रैल 2016 को लाया गया था। जो यूपीआई था वो क्यूआर पे काम करता था सिर्फ, लेकिन जो ई-रूपी है, जो ई-रूपी स्पेसिफिक मुद्रा है, वो एसएमएस पर और क्यूआर कोड दोनों पर कार्य करेगा। क्यूआर कोड, क्यूआर क्या, क्यूआर है क्या? क्यूआर मीन्स क्विक रिस्पांस, जो जल्दी से रिस्पांस करे। एक आपको कोड दे दिया जाता है, उस कोड को स्कैन करने पर चाहे मुद्रा हो चाहे कोई छूट हो, उससे जो आपको मिलता है उसे क्यूआर कोड कहते हैं। लेकिन ई-रूपी में परिवर्तन क्या किया गया? ई-रूपी लाया क्यों गया? यह देखा गया गाँव में या किसी पिछड़े तबकों में जाने पर नेटवर्क अच्छे से काम नहीं करता है और सभी लोगों के पास एंड्रॉयड जैसे फ़ोन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इस कमी को समाप्त करने के लिए एसएमएस के द्वारा ई-रूपी को कनेक्ट किया गया। ई-रूपी एसएमएस के द्वारा कैसे? जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस से कैसे, जैसे क्यूआर कोड है उसमें मैसेज किया गया, एक कोड आया, वो कोड हम अगले जो दुकानदार हैं हम उसको ले जाकर दे देंगे, वो कोड डालेगा, वो जितना का बाउचर रहेगा वो उस बाउचर से उससे उसका पेमेंट कट जाएगा। लेकिन क्यों ई-रूपी क्यों लाया गया? स्पेसिफिक इसे क्यों कहा जाता है? स्पेसिफिक इसलिए कहा जाता है, जैसे बच्चों के बुक के लिए सरकार द्वारा पैसा आया। पहले क्या होता था, स्कूलों को भेज दिया जाता था, किसी संस्था को भेज दिया जाता था, तो वो पैसा बच्चों तक ना पहुंचकर बीच में ही उसकी कटौती हो जाती थी। हो सकता है वो पैसा बच्चे तक भी पहुंच जाए, लेकिन उस पैसे से वो बच्चा हो सकता है अपने लिए बुक ना खरीदे, हो सकता है वो बच्चा अपने लिए उस पैसे से अपने लिए ड्रेस ना खरीदे, हो सकता है वो बच्चा उस पैसे से अपने पढ़ाई पे जो भी चीज़ें के लिए मिला उस पर ना लगाए। लेकिन अब हुआ क्या, उस बच्चे के लिए जो ई-रूपी के माध्यम से वो पैसा जो आएगा, ना वो बिचौलिए के पास जाएगा, ना कहीं वो और यूज हो पाएगा, वो जिस लिए पैसा आया रहेगा उसी लिए यूज होगा। ये प्रयोग कैसे होगा, यूज कैसे होगा? इसका यूज होने का जो माध्यम है, इसमें जो हमारा एनपीसीआई है, जो इसको गवर्न करता है, जो इसको चलाता है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये इसका देखभाल करता है, एक छतरी की तरह देखभाल करता है। इसके अंतर्गत क्या होगा, वो क्यूआर कोड को छापेगा, क्यूआर कोड को छापेगा, एक क्यूआर कोड अपने पास रख लेगा, एक हमें दे देगा, एक दुकानदार को दे देगा। जब तीनों लोग के पास 3 कोड पहुंच जाएगा, उस तीनों कोड से जब स्कैन करेगा दुकानदार, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको वेरीफाई कर देगा कि हाँ हम इतने पैसा दिए, जैसे 1000 दिए, 1000 का बुक ले ले बच्चा। तो इससे क्या होगा, 1000 के बच्चे को बुक मिलेगा, बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। नहीं पहले क्या होता था, बुक के लिए पैसा गया, बच्चा हो सकता है मूवी देखने चला गया हो, बच्चा कहीं मूवी देख रहा है, कहीं थिएटर में घूम रहा है, कहीं नशा कर रहा है, गुटखा पानी खा के कहीं भूलिया रहा होगा। लेकिन ठीक है, जो स्पेसिफिक मुद्रा के द्वारा ऐसा नहीं कर सकता। अब किसान है, जैसे किसान के लिए क्या किया सरकार है, कहा कि जो है उत्पादन कम हो रहा है, अब हमें उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन इसके लिए करें क्या? लोग तो गरीब हैं, गरीबी दूर कैसे करें? अब उनके हम कृषि कार्य में अपना सहयोग कैसे करें? सरकार दिया पैसा 2000 ऐसे व्यक्ति खाते में चला गया जो एकदम पूर्ण रूप से नशेड़ी। वो क्या करेगा, शाम को जाएगा, पैसा निकाल के आएगा, जो उसका बीवी बच्चा होगा उसको भी लग जाएगा। लेकिन हाँ, अब ऐसा वो नहीं कर पाएगा। अगर उसको 2000 रुपया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो खदिये ला के डाल पाएगा, बीजिए ला के डाल पाएगा, और वो जो कीटनाशक वगैरह डालना होगा उससे वही डाल पाएगा, वो तीसरा काम नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार क्या हुआ, हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में अभी जिस प्रकार से जो सब्सिडी पे अनाज मिल रहे हैं, सब्सिडी पे डीजल मिल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में इसी प्रकार से बिचौलियों की कटौती के लिए, लोगों के उत्थान के लिए ई-रूपी लाया गया है। इससे आपको और बताएं और क्या फ़ायदा होने वाला है। जब
जैसे हम हैं, हम कहीं काम कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा इंस्टीट्यूट कहा जाओ तुम बहुत पढ़ाओ, बहुत मेहनत की, जाओ घूम टहल के आओ कहीं। अब हमें वो पैसा दिया, मान लो 50,000 दिया, कहा ताज होटल में या कहीं किसी दिल्ली के बड़े होटल में रहना। लेकिन हम क्या करें, हम तो हैं गरीब घर के हैं, तो इससे करेंगे क्या, हम छोटे होटल में रह जाएंगे, बाकी पैसा अपने रख लेंगे। लेकिन क्या सरकार नहीं, उससे अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहती है। तुम अगर बड़े ताज होटल का पैसा ले रहे हो तो जाओ ताजे होटल में रहो, कहीं छोटे होटल में ना रहना। तो उससे क्या करेगा, एक वाउचर हमें देगा, एक NPCI रखेगा, एक उस ताज होटल को भेज देगा। जब हम स्कैन करेंगे वहाँ ताज होटल वाला पैसा कट जाएगा। अगर हम किसी होटल में और जाएंगे तो वहाँ वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए ई-रूपी लाया गया, जिससे इससे जो है टैक्स को भी मेंटेन किया जा सके, सरकार को भी लाभ हो, उपभोक्ता को भी लाभ हो, सभी को लाभ हो, इसीलिए UPI लाया गया है। जय हिंद।